तो वीडियो का टाइटल पढ़ के मुझे गाली देने से पहले इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो कुछ बताने वाला हूँ वो हवाबाजी वाली बातें नहीं है, बल्कि एक ऐसी फैन थ्योरी है जिसे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। सो ऑफ कोर्स इस वीडियो में कल की मूवी से रिलेटेड बहुत सारे स्पॉयलर्स है, तो अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। सो हे एवरीवन, मैं हूं हितेश और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल की मूवी के मिड क्रेडिट सीन के बारे में कि क्या कुछ हमने देखा और इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें मिड क्रेडिट सीन की, तो ये काफी नॉर्मल सा सीन था जहाँ सुप्रीम यास्किन उस 1 ड्रॉप ऑफ सीरम को अपने बॉडी में इंजेक्ट करता है और अपनी बॉडी को हील करके वो पावरफुल बनता है और यहाँ उसके आसपास के वो 5 चमकते गोले उसके हाथ बन जाते हैं और फिर सुप्रीम यास्किन अर्जुन का गांडीव धनुष उठाता है और बस यही पे ये सीन खत्म होता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे है मेरी फैन थ्योरी में, जिसके अकॉर्डिंग सुप्रीम यास्किन कली नहीं है और सुप्रीम यास्किन ही कल्कि के पिता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। तो सुनो, मूवी की स्टार्टिंग में जब मृणाल ठाकुर के कैरेक्टर को रेडर्स पकड़ लेते हैं तब कमांडर मानस मरियम से कहता है कि उसने बहुत टाइम बाद मरियम को देखा और वो ये भी कहता है कि शंभला के लोग अब चूहों की तरह छुप के रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शंभला पहले कोई सीक्रेट विलेज नहीं था, बल्कि एक नॉर्मल गांव था जैसा हमने काशी को देखा। और अब यहाँ मेरी फैन थ्योरी की बात करें तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें ये बताया गया कि सुप्रीम यास्किन 200 साल पुराना दानव है और उसके द्वारा बनाए हुए उस प्रोजेक्ट का वो फॉर्मूला सिर्फ सुमति ही सर्वाइव कर पाई। तो इन सब चीजों को हमारे स्क्रिप्चर से कनेक्ट करके देखे तो भागवत महापुराण के 12वें अध्याय के 2nd चैप्टर का श्लोक कहता है, शंभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। अर्थात शंभला गांव के लीडर विष्णु यश नामक एक व्यक्ति के घर भगवान कल्कि जन्म लेंगे। तो यास्किन का वो सीक्रेट प्रोजेक्ट सिर्फ सुमति ही इसलिए सर्वाइव कर पाई क्योंकि सुमति और विष्णु यश के संतान के रूप में ही भगवान अवतार ले सकते हैं। और अगर हम बाकी पुराणों की भी बात करें तो हर जगह यही मेंशन है कि कल्कि के माता पिता सुमति और विष्णु यश होंगे। जहाँ मूवी में तो हमने सुमति को देखा, लेकिन विष्णु यश कहाँ है? तो देखो, ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में हमने समेटी को डिकोड करके सुमति तो बना लिया था, लेकिन हमने सुप्रीम यास्किन को इग्नोर कर दिया। जहां अगर हम विष्णु यश से विष्णु नाम हटा दे तो बचता है यश और यश से ही बना होगा यास्किन। लेकिन सवाल यह है कि विष्णु यश आखिर यास्किन बना कैसे? तो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि कमांडर मानस को मरियम और शंभला के बारे में पता था, तो यहाँ पे मेरी फैन थ्योरी कहती है कि द्वापर युग के कंस मामा की तरह कली पुरुष को भी ये बात पता होगी कि उसकी मृत्यु कब, कहाँ और किसके हाथों होगी। तो कली को यह बात पता होगी कि विष्णु यश का पुत्र ही उसे मारेगा और इसीलिए कली ने एक प्लान बनाया होगा कि वो विष्णु यश को पजेस करेगा और जब भगवान जन्म लेने की तैयारी में होंगे एट दैट टाइम वो उनकी सारी शक्तियां छीन के उन्हें मार देगा और ऐसा करके वो खुद भगवान बन जाएगा। जहां मेरा दिमाग ये कहता है कि 200 साल पहले शंभला गांव जहां के प्रमुख होंगे विष्णु यश, उस गांव पे कली ने अटैक किया होगा। देन विष्णु यश को हरा के उनके ब्रेन में एंटर करके उन्हें पजेस कर लिया और इसका प्रमाण है यास्किन के सर पे ये चमकते घाव जो उन्हें कली ने दिए है और ये इसलिए चमकते हैं क्योंकि यही पे कली रहता है और विष्णु यश को पजेस करने के बाद ही कली ने ये कॉम्प्लेक्स वगैरह सब बनाया होगा। और बस इसी वजह से मेरा ये मानना है कि सुप्रीम यास्किन कली नहीं है, बल्कि यास्किन के अंदर कली है। सो दैट इन फ्यूचर जब कल्कि वर्सेस यास्किन का युद्ध होगा तब हमें ये इमोशनल आर्क भी देखने को मिलेगा जहाँ भगवान कल्कि को अपने पिता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। अब आप लोग कहोगे कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कली का ऐसे ब्रेन के थ्रू विष्णु यश की बॉडी में एंटर करना ये कुछ लॉजिकल नहीं लग रहा है। तो चलो स्टोरी के थ्रू आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कई हजार साल पहले इस पृथ्वी पे द्वापर युग था जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव जीत गए, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। लेकिन फिर पांडवों को स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना था, तो इसलिए उन्होंने अपना सारा राज्य उनके आखिरी वंशज राजा परीक्षित को दिया, जो कि अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। फिर एक दिन जब राजा परीक्षित अपने राज्य की सैर करते हुए सरस्वती नदी के तट पर आए तो उन्होंने देखा कि एक राक्षस एक बैल को परेशान कर रहा था और वो दृश्य देखते ही राजा परीक्षित ने बाण निकाला और उस राक्षस पे निशाना लगाया और उनके ऐसा करते ही उस राक्षस ने राजा परीक्षित के पैर पकड़ लिए और उन्हें बताया कि उसका नाम कली है और वो अपने राक्षसी प्रवृत्ति के कारण ये सब कर रहा था। और वो ये भी कहता है कि मैं आपका शरणार्थी हूँ, तो आप राजधर्म का पालन करके मुझे मार नहीं सकते क्योंकि शरणार्थी को मारना अधर्म होता है। तो इस पे राजा परीक्षित ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारता, लेकिन तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे राज्य से बाहर जाना होगा। तो इस पे कली कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी पे तो आपका ही राज है, तो ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन राजा परीक्षित ने ये बताया कि तुम ऐसी जगह पे रह सकते हो जहाँ शराब, जुआ, दुराचार और हिंसा हो, यानी अल्कोहल, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, मर्डर्स एंड स्लॉटरिंग जहाँ होंगे वह कली भी होगा। लेकिन इतने से कली नहीं माना और उसने कहा कि मुझे लालच में भी रहना है, तो आप मुझे गोल्ड में रहने की भी अनुमति दो। और राजा परीक्षित ने जैसे ही उसे गोल्ड की परमिशन दी, उसी मूवमेंट पे कली ने राजा के सोने के मुकुट में एंटर किया और संपूर्ण पृथ्वी पे कलयुग का आरंभ हुआ। तो जिस प्रकार कली ने उस मुकुट के थ्रू राजा परीक्षित को कंट्रोल किया था, हो सकता है वैसे ही वो यास्किन को भी कंट्रोल कर रहा हो। सो आई गेस मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं।
है, बट स्टिल अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो, और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी जो भी ओपिनियंस है या इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेश्चंस है वो कमेंट्स पे जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।